हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं GS.AU। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मेरे छोटे भाई और मेरे बड़े भाई प्रथम सेमेस्टर वाले और यूजी फर्स्ट ईयर वाले, आप सभी को प्रमोट कर दिया गया है। जिनका सेमेस्टर सिस्टम था उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में, और जिनका ईयर सिस्टम था उनको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया गया है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल देर रात कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन यानी परीक्षा नियंत्रक के डेस्क से रिलीज किया गया है। अब ये ऑफिशियली तौर पे अनाउंस कर दिया गया है कि आप लोग प्रमोटेड हैं। ठीक है, तो आपके इस आदेश में क्या क्या उन्होंने बातें कही हैं, मैं इन बातों को कम शब्दों में आगे आने वाले 4 से 5 मिनट में आपके सामने स्पष्ट कर दूंगा। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। यदि पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम हमेशा आपके हितों से जुड़ी चीज़ें एवं आपके लिए लाभदायक चीज़ें चैनल पर लाते रहेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यूजी फर्स्ट ईयर वालों के लिए क्या कहा गया है। यूजी फर्स्ट ईयर वाले अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि मैं लास्ट में वीडियो के आपके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो कि आप आगे आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी, तो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। वीडियो से कोई डाउट क्लियर नहीं हो सकता तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले कि इसमें क्या क्या कहा गया है। तो दोस्तों, मैं तो इसको 2 बार ठीक से पढ़ चुका हूं, तो मैं आपको ये इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको हिंदी में सब समझाता जाऊंगा क्या क्या कहा गया है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि द एग्जामिनेशन कमेटी इन इट्स मीटिंग डेटेड 16/6/2021, मतलब कि जो परीक्षा समिति की 16 जून 2021 को एक बैठक हुई थी, उसमें लिखा हुआ है इसमें यूजी फर्स्ट ईयर, पीजी और प्रोफेशनल कोर्सेस मतलब व्यवसायिक पाठ्यक्रम के ऑड एंड इवन सेमेस्टर्स, इनके जो विषम और सम सेमेस्टर होते हैं, और फाइनल एग्जामिनेशन और फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन प्रमोशन, और फाइनल सेमेस्टर के एग्जामिनेशन से और प्रमोशन से रिलेटेड जो भी मैटर थे उनमें जो भी सहमति बनी हुई है वो इस प्रकार है। तो वो किस प्रकार है, आइए पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। ये आदेश था लगभग 1.5 पेज का था, तो ये इसका पहला पेज है। तो पहले पॉइंट पे सबसे पहले यूजी फर्स्ट ईयर वालों के बारे में चर्चा की गई। इसमें कहा गया है द यूजी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स विल बी मास प्रमोटेड एज ऑफ नाउ टू द सेकेंड ईयर, है ना। कहा गया है कि यूजी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स थे अब वो सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिए जाएंगे। अब उनके अंक पत्र के बारे में आगे कहा गया है कि इश्यूड फाइनल मार्कशीट ऑन द बेसिस ऑफ यूजी सेकेंड ईयर एग्जामिनेशंस आफ्टर दे हैव पास्ड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन। इसमें ये कहा गया है कि आपके जो प्रथम वर्ष का अंक पत्र है वो आपको आपके द्वितीय वर्ष के एग्ज़ाम के बाद प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाएगा। मतलब जब आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम अपना दे लेंगे उसमें जो आप अंक प्राप्त करेंगे तो उसी के आधार पे आपको फर्स्ट ईयर के नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके आगे कहा गया है सम स्टूडेंट्स मे फील दैट इफ एग्जामिनेशंस टुक प्लेस दे वुड परफॉर्म बेटर एंड गेन मोर मार्क्स। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो प्रमोशन से असंतुष्ट हैं। उनका कहना है कि यदि कुछ विद्यार्थी ऐसा महसूस करते हैं कि यदि एग्जामिनेशन होता तो वो ज़्यादा अच्छा अंक प्राप्त कर सकते थे, तो वो लोग क्या करें कि अपने यूनिट से संबंधित, मतलब जो BA से है, BSc से है, BCom से जो भी जिसका है और यूजी फर्स्ट ईयर का है, तो अपने संबंधित कॉलेज में या AU काउंटर में, यानी मेन कैंपस से है तो अपने मेन कैंपस के काउंटर में, यदि कॉलेज से संबंधित है तो अपने कॉलेज के काउंटर में अपनी डिटेल सबमिट कर दें। तो ऐसे असंतुष्ट विद्यार्थियों के लिए सितंबर 2021 में ऑनलाइन मोड में परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं यदि कोविड की परिस्थितियां ऐसी रहीं कि वो इजाज़त देंगी आपकी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, मतलब कि जो असंतुष्ट छात्र हैं एग्ज़ाम देना ही चाहते हैं तो उनके लिए सितंबर में ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा यदि कोविड की परिस्थितियां ठीक रहती हैं। जो असंतुष्ट हैं प्रमोशन से, ये उनके लिए है। जो संतुष्ट हैं उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं। और कहा गया है भले ही असंतुष्ट हैं, ठीक है एग्जामिनेशन देंगे, बात की बात है, लेकिन आप सेकेंड ईयर की चूँकि आपका जब नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो सेकेंड ईयर की क्लासेस चलने लगेगी, तो सेकेंड ईयर की क्लास अटेंड करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो ये उनके लिए कहा गया है। अब हम आते हैं पीजी वालों के लिए, जो कि दूसरी पॉइंट में कहा गया है। तो मैं समझता हूँ कि फर्स्ट ईयर वालों का डाउट क्लियर हो गया होगा, फिर भी रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स का और व्हाट्सएप का यूज करिएगा। अब आते हैं पीजी वालों के लिए क्या क्या कहा गया है। तो पीजी वालों के लिए भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मैं अभी बताता हूँ इनके बारे में क्या क्या कहा गया है। तो इनके बारे में ये कहा गया है कि जो पीजी के और प्रोफेशनल कोर्सेज़ के स्टूडेंट हैं और ऑड सेमेस्टर यानी विषम सेमेस्टर से बिलोंग करते हैं, जैसे कि सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड, 5,
7 तो इनको प्रमोट कर दिया जाएगा इनके नेक्स्ट सेमेस्टर में, और इनके अंक का क्राइटेरिया इस प्रकार होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि द मिनिमम मार्क्स अवॉर्डेड विल बी द पास मार्क्स, मतलब कम से कम आपको पास होने वाले मार्क्स दिए जाएंगे, और अधिक से अधिक वही मार्क्स हो सकते हैं जो कि आपके अधिकतम से 2 कम होंगे। यानी 15 नंबर यदि टोटल नंबर है तो उसमें से 13 ही दिए जा सकते हैं, यानी 2 कम करके। तो आपके अधिकतम में से 2 कम करके ही आपको अधिकतम मार्क्स दिए जा सकते हैं। दूसरे पॉइंट में कहा गया है पास मार्क्स अवॉर्डेड सेपरेटली इंटरनल असेसमेंट, ये आपको आपके आंतरिक मूल्यांकन के आधार पे पास मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है इंटरनल असेसमेंट मार्क्स विल बी प्रोवाइडेड, हाँ जो आपके आंतरिक मूल्यांकन के अंक हैं ये आपको COE ऑफिस के जो आपके रिस्पेक्टिव यानी डिपार्टमेंट के हेड्स हैं और कोऑर्डिनेटर हैं उनके आधार पे दिए जाएंगे, तो ये उनका काम होगा, ठीक है। अब चौथा पॉइंट कहता है कि जो एंड सेमेस्टर के आपके मार्क्स हैं वो या तो आपके आंतरिक मूल्यांकन के 1.5 गुना होंगे, या आपके जो आंतरिक मूल्यांकन जो किया गया है उसके ऑनलाइन जो एग्जामिनेशंस होंगे उनमें से जो ज़्यादा होगा वो आपको दिया जाएगा। यदि आपके 1.5 गुना आंतरिक मूल्यांकन का कर देंगे, यदि वो ज़्यादा नंबर होते होंगे तो वो दिया जाएगा, और यदि वो नहीं ज़्यादा होता है तो आपका जो भी ऑनलाइन परीक्षाओं के आधार पर जो आपका मूल्यांकन किया जाएगा उसमें यदि आप ज़्यादा प्राप्त करते हैं तो आपको वो दे दिया जाएगा। अब इसके बाद बात की गई है प्रमोशन क्राइटेरिया फॉर द एक्स स्टूडेंट्स। तो एक्स स्टूडेंट्स मीन्स जिनका बैक लगा हुआ है, तो उनके लिए भी ऐसे ही कुछ प्रावधान हैं कि कम से कम उनके पास मार्क्स होंगे, अधिकतम उनके मतलब जो अधिकतम पूर्णांक होगा उससे 2 कम करके इतने ही दिए जा सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर में उनको यही कहा गया है कि आपको सेपरेटली इंटरनल असेसमेंट एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के मतलब आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक दिए जाएंगे। तीसरे पे कहा गया है कि जो आपका इंटरनल असेसमेंट होगा वो आपके COE ऑफिस, मैंने पहले बताया था कि जो डिफरेंट हेड्स हैं डिपार्टमेंट्स के, तो उनके हेड्स के आधार पर मतलब दिया जाएगा, वो लोग डिसाइड करेंगे कि आपका इंटरनल असेसमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका चौथा पॉइंट है यही है कि आपके आंतरिक मूल्यांकन का 1.5 गुना या आपके परिणाम स्वरूप जो मूल्यांकन है उसमें 10% इंक्रीमेंट, इनमें से जो अधिक होगा वो आपको दे दिया जाएगा। यदि आप 1.5 गुना करने पर आपको ज़्यादा नंबर मिल रहे होंगे तो वो, और यदि 10% का आंतरिक मूल्यांकन में इंक्रीमेंट मिलाने पे आपको ज़्यादा मिल रहा होगा तो वो, उनमें से जो भी आपके लिए बेहतर होगा वो आपको दे दिया जाएगा। अब आते हैं इसका दूसरा पेज, इसमें PG प्रोफेशनल कोर्स के बारे में। इसमें क्या कहा गया है कि द PG एंड प्रोफेशनल कोर्सेज फाइनल सेमेस्टर एंड द इवेंट सेमेस्टर एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2021। हाँ, PG और प्रोफेशनल कोर्स हैं, इनके इवेंट सेमेस्टर यानी सम सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम हैं वो अक्टूबर 2021 के फर्स्ट वीक में हो सकते हैं। ये एग्जामिनेशन होंगे किस कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए, ठीक है। अब आगे इसके बारे में क्या कहा गया वो भी बताता हूँ आपको। तो इसमें बताया गया है कि अक्टूबर 2021 में इनका परिस्थितियों के अनुसार जो कि प्रोफेशनल कोर्सेस वाले और PG वाले हैं, इवेंट सेमेस्टर वाले हैं, एग्ज़ाम हो सकता है, और इनके जो संबंधित डिपार्टमेंट हैं उनसे आशा की जाती है कि वे अगस्त 2021 के अंत तक पाठ्यक्रम और इनका आंतरिक मूल्यांकन पूरा करने की इसकी प्रोसेस को पूरा करेंगे, ऐसी विश्वविद्यालय के द्वारा आशा की जाती है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट कहता है ओइंग द करंट सिचुएशन ऑफ कोविड-19 द यूनिवर्सिटी इज अनेबल टू होल्ड द इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन ऑफ UG थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। मतलब जो UG के तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं वो उनका जो है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है, यूनिवर्सिटी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कराने में असमर्थ है। यदि UG थर्ड ईयर के जो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि हमको इम्प्रूवमेंट का मौका दिया जाए, तो यूनिवर्सिटी कहती है कि हम वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वो एग्ज़ाम इम्प्रूवमेंट नहीं करा पाएंगे, और आगे कहते हैं कि उनको पहले से ही 10% और 7% का इंक्रीमेंट दिया गया है। UG सेकेंड ईयर और UG थर्ड ईयर की जो मार्कशीट जारी की गई है उसमें 10% और 7% का इंक्रीमेंट करके उनको मार्कशीट दी गई है, ठीक है। अब हालांकि ये तो यूनिवर्सिटी का कहना है, वैसे जो विद्यार्थी बता रहे हैं तो उनके मार्कशीट के जो नंबर हैं उनमें कहते हैं कि इन मानकों का पालन नहीं किया गया है, बहुत ही डिफरेंटिबिलिटीज़ देखने को मिलती है। लेकिन आदेश में यही कहा गया है कि करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनका इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है, और उनको पहले से ही सेकेंड ईयर में 10% और थर्ड ईयर में 7% का इंक्रीमेंट करके उनको मार्कशीट दी गई है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि UG थर्ड ईयर के हैं, PG के हैं और व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाले हैं, और मांग कर रहे हैं कि बिना परीक्षा के हमको 60% सुनिश्चित कर दीजिए। तो यूनिवर्सिटी कह रही है कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम आपकी ये मांग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आगे रामेंद्र के सिंह, ये आपके एग्जामिनेशन ऑफ कंट्रोलर हैं, उनका साइन किया हुआ है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है
ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। तो अब जो हमारे यूजी फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपका प्रमोशन हो गया है। अब आप एक तरीके से बीए नहीं मतलब यूजी सेकेंड ईयर में जो जिससे संबंधित है बीकॉम, बीएससी, बीए में पहुंच गए हैं। अब कुछ दिनों बाद आपका जो है फ़ीस सबमिट करवाया जाएगा, फिर आपका संबंधित डिपार्टमेंट्स में इनरोलमेंट होगा, इसके बाद आपका क्लासेस चलने लगेगा। जो भी सूचनाएं होंगी हम आपको इस चैनल में आपको पहुंचाते रहेंगे, आपको सब कुछ बताते रहेंगे। जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, कोई भी समस्या होती है तो व्हाट्सएप कीजिएगा, कमेंट बॉक्स का यूज करिएगा। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।